नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप लोगों के समक्ष आज मोहन राकेश का एक नाटक आषाढ़ का एक दिन लेकर उपस्थित हूँ। और इस नाटक में झारखंड प्रवक्ता के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB और LTGIC तथा UGC नेट एग्ज़ाम में जो इस नाटक से महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के पहले हम लोग मोहन राकेश जी, जिन्होंने नाटक लिखकर एक अपना अलग ही मुकाम स्थापित किया, बहुत थोड़ी ही अल्प आयु में उनको मिली और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और मोहन राकेश पर अब हम लोग बात करते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग उनकी कहानियाँ और कहानी संग्रह पर बात कर लेंगे और जो उनके नाटक हैं और जो जितने नाटक उन्होंने लिखे हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, जिससे क्या हो कि मोहन राकेश पर अगर फैक्ट रचनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग कर लें। उसके बाद फिर हम जो है नाटक पर आते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मोहन राकेश, इनका जन्म 1925 ईस्वी में अमृतसर में हुआ और निधन इनका जो 1972 में हुआ। और इनकी जो प्रथम कहानी संग्रह है, इनका है भिक्षु, 1945 में, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आप लोग बता सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी और इसके संपादक कौन थे और इसके प्रथम संपादक कौन थे और हिंदी साहित्य में कौन ऐसे संपादक रहे जिन्होंने काफ़ी 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और काफ़ी आगे इन्होंने बढ़ाया इसको। आगे हम लोग बढ़ते। अंतिम कहानी नन्ही, 1973, सारिका पत्रिका में प्रकाशित। कहानी संग्रह कितने इनके हैं? कहानी संग्रह कुल जो है मोहन राकेश के 8 कहानी संग्रह हैं, जिसमें इनका पहला कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, जो 1950 में आया। 1950 का दशक आप देख ही रहे हैं कि 1950 में भारत गणतंत्र हुआ। और दूसरा है नए बादल, 1957, जानवर और जानवर, 1958, और इनका एक कहानी संग्रह और है एक और ज़िंदगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1961 का। फौलाद और आकाश, 1966, क्वार्टर, 1972, और पहचान, 1972, और वारिस, 1972। देखिए, क्वार्टर, पहचान, वारिस, क्वार्टर में, पहचान, वारिस, तो ये देखिए तीनों जो 72 में हैं। और डेट ऑफ मतलब ये ध्यान रखना है कि निधन के बाद राजकमल एंड सन्स के द्वारा इनका प्रकाशन इनका हुआ था। और इनकी जो 3 कहानियां हैं ये इनकी मृत्यु के मतलब कि बाद, निधन के बाद जो है प्रकाशित हुई, क्वार्टर, पहचान और वारिस। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियाँ जैसे किस संग्रह में कौन संकलित है ये देख लेना है। पहला इनका संग्रह है इंसान के खंडहर, इसमें देखना है कि कौन कौन कहानी संकलित है। इसमें जो है 11 कहानियाँ हैं जिनमें इंसान के खंडहर, एक आलोचना, 2 राह और धुंधला दीप और लक्ष्यहीन, वासना की छाया में, कंबल और मिट्टी के रंग, ये जो है मोहन राकेश की 11 कहानियों में 8 इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं।
इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नए बादल जो 1957 में इनका कहानी संग्रह आया था, उसमें जो है 12 कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें 6 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो छह महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन हैं? 12 कहानियों में 6 महत्वपूर्ण नए बादल और मलबे का मालिक, ये विभाजन की त्रासदी पर है, इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसकी रोटी, फटा हुआ जूता, शिकार और छोटी सी चीज़, ये 6 कहानियाँ हैं। नए बादल, मलबे का मालिक, उसकी रोटी, फटा हुआ जूता, शिकार और छोटी सी चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। इनका एक कहानी संग्रह तीसरा है, जानवर और जानवर। तो इसमें देखिए 1958 में आया था। इसमें 9 कहानियाँ हैं, जिसमें 4 कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जानवर और जानवर, आर्द्रा कई बार एग्जाम में पूछा है। परमात्मा का कुत्ता, ये तो बहुत बार पूछा गया है, अभी पीजीटी में पूछा गया था। मिस्टर भाटिया, जानवर और जानवर, आर्द्रा, परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता विशेष रूप से याद रखिएगा कि जानवर और जानवर में है। और मिस्टर भाटिया बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। और आगे देखते हैं, एक और ज़िंदगी इनका बहुत ही, इनमें 9 कहानियाँ हैं, जिसमें एक और ज़िंदगी, सुहागिने, मिस पाल, आदमी और दीवार। और 5वां इनका कहानी संग्रह है, फौलाद का आकाश। इसमें देखते हैं, फौलाद का आकाश कब आया? 1966 में। इसमें 9 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है फौलाद का आकाश, चौगान, एक ठहरा हुआ, चाकू और सेफ्टी पिन, 5वें माले का फ्लैट। ठीक, इनकी ये हो गए कहानी संग्रह। अब आगे देखते हैं कि इनकी कहानियाँ जो हैं, उन कहानियों का वर्ण विषय क्या है। कहानियों का वर्ण विषय क्या है? तो इनकी एक पहली कहानी है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक में क्या है, इसमें जो है 1956 में ये कहानी आई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 1956, मलबे का मालिक। ये विभाजन पर आधारित कहानी है। मुख्य पात्र गनी और रखे पहलवान। गनी और रखे पहलवान मोहन राकेश की किस कहानी के पात्र हैं? मलबे के मालिक। अब देखिए दूसरा देखते, परमात्मा का कुत्ता। तो परमात्मा का कुत्ता 1958 में आया है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी का इसमें चित्रण है। परमात्मा का कुत्ता में भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी आदि का चित्रण इसमें किया गया है। और तीसरा है जो है, तीसरी कहानी है आर्द्रा, 1958 में। टूटते पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है। टूटते पारिवारिक मूल्यों पर कौन सी कहानी आधारित मोहन राकेश की? आर्द्रा, 1958। आगे बढ़ते हैं, जानवर और जानवर जो इनकी कहानी है 1958 में ही आई है। यथार्थवादी कहानी ये है और शिक्षकों की लाचारी का चित्रण है। शिक्षक कैसे हैं, जो है उनकी लाचारी क्या है, फादर के अत्याचार का चित्रण है। ठीक, और आगे देखते हैं, आगे है मिस पाल। मिस पाल का प्रकाशन हुआ है 1958 में। कब हुआ है? 1958। भद्दी और मोटी स्त्री के अकेलेपन का चित्रण है। जो समाज में इस प्रकार से वो है कि किसी को भद्दी और मोटी स्त्री के अकेलेपन का चित्रण है। वो कैसे अकेलेपन में जीवन व्यतीत करती है, उसी का चित्रण है। और एक और ज़िंदगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। एक दुनिया समांतर, जिसका संपादन राजेंद्र यादव ने किया है। उस संग्रह में इस कहानी को रखा गया है। एक और नई दौर की कहानियों में इसकी गणना बहुत चर्चित कहानियों में होती है। और
नए और पुराने मूल्यों के बीच टकराहट का चित्रण है, नए और पुराने मूल्यों का। तो प्रकाश और वीणा दो इसमें पात्र हैं, दोनों में तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और उसी पर केंद्रित यह कहानी है। और आगे है सुहागिनी, एक विवाहिता और आत्मनिर्भर स्त्री का चित्रण है, अकेलेपन का बोध कराने वाली कहानी है। मुख्य पात्र काशी और मनोरमा है। आगे बढ़ते हैं। फौलाद का आकाश, महत्वाकांक्षा और उसके दुष्परिणामों का चित्रण है। रवि और नीरा, महत्वाकांक्षा और उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं कि आदमी आदमी नहीं बना रहता है, जानवर हो जाता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा के क्या परिणाम होते हैं। तो सारिका पत्रिका में 1973 ईस्वी में उनकी 9 कहानियों का प्रकाशन मोहन राकेश की डायरी नाम से करवाया। सारिका पत्रिका में 1973 ईस्वी में इनकी 9 कहानियों का प्रकाशन मोहन राकेश की डायरी नाम से करवाया। कौन कौन कहानियाँ थीं इसमें? नन्ही और गुमशुदा, बनिया बनाम इश्क, लेकिन इस तरह, लड़ाई, भिक्षु और कटी हुई पतंगे, अर्धविराम और पंप। ये 9 कहानियाँ जो है सारिका पत्रिका में मोहन राकेश की डायरी के नाम से प्रकाशित हुई। अब देखते हैं कि मोहन राकेश एक नाटककार के रूप में, क्योंकि मुख्य रूप से हमको नाटक पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन, तो इनके कुल 4 नाटक हैं और इसको हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। और अब हम थोड़ा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 अमृतसर में देख लिए हैं, 72 में इनका निधन हुआ। और इनका पहला नाटक कौन सा? आषाढ़ का एक दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट हमको याद रखना है क्योंकि ये सिलेबस में लगा हुआ है। आषाढ़ का एक दिन इसका प्रकाशन हुआ। ये कब प्रकाशित हुआ? 1958 में। और लहरों का राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, और पैरों तले ज़मीन। अब ये देखिए, पूछेगा कि मोहन राकेश का पहला नाटक कौन है? 1958 में आया। और मोहन राकेश का कौन सा नाटक अपूर्ण है? पैरों तले की ज़मीन अपूर्ण है। 1975 ईस्वी में कमलेश्वर ने इसे पूरा किया। तो कमलेश्वर ने मोहन राकेश के किस नाटक को पूरा किया? पैरों तले ज़मीन। अब देखते हैं कि इन नाटकों का वर्ण विषय क्या क्या है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। मुख्य पात्र इसमें कालिदास है। ऐतिहासिक नाटक राजश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच झूलती सृजनात्मकता के द्वंद्व का चित्रण है। राजश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य, क्योंकि आगे चर्चा करेंगे। कालिदास इसका मुख्य पात्र है, मातुल है, विलोम है, दंतुल है, अंबिका है और मल्लिका है। और राजश्रय व्यक्ति स्वतंत्र के बीच झूलती सृजनात्मकता के द्वंद्व का चित्रण इसलिए है क्योंकि जो कालिदास रहता है वो बहुत सृजनशील व्यक्ति रहता है, लेकिन राजश्रय में पहुंचकर उसकी प्रतिभा कुंद हो जाती है और राजश्रय में उसका जो है वो संगीत, उसका वो साहित्य सारे कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो उसी में जो है झूलती सृजनात्मकता के द्वंद्व का चित्रण है। आगे बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक नाटक है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है। तो लहरों का राजहंस ये मोहन राकेश का नाटक है, सौंदरानंद पर आधारित है लहरों का राजहंस। नंद के द्वंद्व का चित्रण इसमें है। इसमें पात्र कौन कौन है? नंद है, श्यामांग है, आनंद हैं और सुंदरी हैं, अलका। और कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व का चित्रण है। कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व का चित्रण कौन सा है? लहरों का राजहंस। और अब आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे
ये देखिए, ये समस्या प्रधान नाटक है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक समस्या प्रधान है? आधे अधूरे टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है, जिसमें देखिए महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, ये दोनों लड़कियां हैं। बिन्नी किन्नी, सावित्री जो है उसकी माँ है, और जुनेजा। आगे बढ़ते हैं। एक नाटक है पैरों तले जमीन, ये अधूरा है और 1975 में कमलेश्वर ने इसे पूरा किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ इसमें देखना है कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक अस्तित्ववादी है। तो पैरों तले की ज़मीन अस्तित्ववाद, जिसके प्रवर्तक जयपाल सार्त्र, और मुख्य प्रवर्तक सारेन किरकेगार्ड को माना जाता है, लेकिन उसको काफ़ी इन्होंने सार्त्र ने जो है बढ़ावा दिया। तो वर्तमान विडंबना का चित्रण है, आसन्न मृत्यु के बीच झूलती मनोदशा का इसमें चित्रण है। ठीक, अब हम लोग मोहन राकेश के नाटक पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अब मोहन राकेश के नाटक पर बात करेंगे। नमस्कार।